नमस्कार दोस्तों। जब से शिशुपाल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे प्रोपेगेंडा को फैक्ट के साथ काउंटर किया, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव राठी को शिशुपाल बोलकर अपने को बहुत बड़ा इंसान समझने वाला ये पहला चूतिया यूट्यूबर है जो बिना सिर पैर की बात करता है और जिस वजह से वो बस एक ही बात कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है ये बता दे। तो चलिए देखते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 100 मिलियन गैस कनेक्शंस दिए गए। अब इससे क्या हुआ, इंडोर पोल्यूशन जो डेथ का मेजर रीजन था वो रिड्यूस हो गया और जिससे हर साल 1.5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी। उज्ज्वला योजना से पहले गैस सिलेंडर का दाम 465 रुपए था, जिसमें 40% सब्सिडी भी आती थी। आज सब कुछ खत्म कर दिया और सिलेंडर के दाम 1200 रुपए कर दिए। इसको लोग कैसे देखें। स्वच्छ भारत योजना के तहत 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। अब इससे क्या हुआ, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि इलनेस और प्रीमेच्योर डेथ की वजह से जो खर्चा होता था वो ना होने की वजह से हर साल 47,000 रुपीज बच रहे हैं। 110 मिलियन टैप वाटर कनेक्शंस दिए गए। अब इससे क्या हुआ, तो अब पुणे का ही एग्जांपल देख लीजिए कि डायरिया से बच्चों की जो डेथ होती थी उसमें 55% गिरावट आ चुकी है। शौचालयों को देकर सही किया, पर 12,000 रुपए के कैसे शौचालय बनेंगे जो 12 महीने नहीं चले और बीमारी कम हो गई कैसे। झूठ बोल के ऐसा कुछ नहीं हुआ, व्यूज के लिए कर रहा है। 330 मिलियन आयुष्मान कार्ड दिए गए जिससे जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। आयुष्मान कार्ड केवल रख सकते हैं इलाज के लिए, नहीं पोपट में इस कार्ड को कोई हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी फ्रॉड बात है। वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। 430 मिलियन मुद्रा लोन्स दिए गए। अब इससे क्या हुआ, 2014 में जो 350 के आसपास स्टार्टअप थे वो 90,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। नहीं, ये सब झूठ है। इससे बेहतर वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोचो। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ध्रुव राठी के फॉलोअर्स भी हो फिर भी आपको इतना तो पता ही होगा कि महंगाई डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और मार्केट में एक आईफोन है जो 1 लाख रुपए का है, तो मतलब डिमांड और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन अब आपके साथ साथ और 4 लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए गए, लेकिन मार्केट में सप्लाई के रूप में आईफोन तो एक ही है। तो अब आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने की वजह से आईफोन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए के रहने के बावजूद आप वो परचेस नहीं कर पाओगे। आपकी परचेसिंग पावर वैसी की वैसी ही रहेगी। और अगर अकाउंट में पैसे डालने से इन्फ्लेशन महंगाई कम हो जाती तो फिर तो हम जितनी मर्जी पैसे छाप छाप कर लोगों के अकाउंट में पैसे डालते। पर ऐसा करने से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा पहला सवाल, यदि गरीब को गरीब ही रहने दिया जाए तो क्या देश आगे बढ़ जाएगा। देश का विकास युवा के साथ जुड़ा होता है। यदि गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा और रोजगार न दिया जाए तो देश का विकास कैसे संभव होगा। रही 1 लाख रुपए प्रति वर्ष और महीने के 8,500 रुपए देने की, तो क्या गरीब किसान को खाद बीज की जरूरत नहीं है, तो क्या वह खाद बीज लेता नहीं है। यदि 8,500 रुपए सरकार उसकी मदद के लिए दे रही है तो क्या गरीबी और बढ़ जाएगी।